हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सीखने जा रहे हैं अपना क्लास 12th का चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। और लीनियर प्रोग्रामिंग जो है आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और आपका इस साल भी 100% एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और जो आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसमें हमें आपको सिर्फ एक्सरसाइज 12.1 पढ़नी है, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज 12.2 है और एक्सरसाइज 12.3 है जिसका नाम है मिसलेनियस, ये आपके कोर्स में नहीं है। तो हमें सिर्फ पढ़नी है हमारी एक्सरसाइज 12.1। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लीनियर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका एवरी ईयर एक क्वेश्चन आपका 100% आता है और बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। तो इस चैप्टर को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा इसके, जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या है, उसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है। इसको आप पॉज करके वीडियो को एक बार पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेन, एक है इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एक है इसमें कॉन्स्टेंट्स। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच हैज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है आपका द फंक्शन विच हैज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, यानी कि वो फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो। ये क्वेश्चन में आपको z के नाम से दिया होगा, z इक्वल्स ए एक्स प्लस बी वाई। ये ही आपका कहलाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। जैसे ये लिखा है यहाँ पे मैक्सिमाइज z इक्वल्स 3x प्लस 4y। तो ये जो है आपका, यही आपका कहलाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके बाद में आता है आपका कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? द लीनियर इनइक्वालिटीज़ और रेस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल्स आर कॉन्स्टेंट्स, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी पी एक्स प्लस क्यू वाई ग्रेटर देन इक्वल आर, x ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल 0। दीज विल बी नोन एज कॉन्स्टेंट्स, और इनको हम कंडीशंस भी कहते हैं। ठीक है, ये कैसे दिए होंगे आपको क्वेश्चन में? कुछ इस तरह से दिए होंगे, जैसे मैक्सिमाइज, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, और ये है हमारे सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x प्लस 4y लेस देन इक्वल 4, x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यही हमारे कहलाते हैं कॉन्स्टेंट्स। अब इसके बाद में जो है हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी? ऑप्टिमल वैल्यू विल बी द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वही आपकी कहलाएगी ऑप्टिमल वैल्यू। फिर आता है आपका फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन वेरी इंपॉर्टेंट, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड और बाउंडेड बाय ऑल कॉन्स्टेंट्स। जब हमारा कोई ग्राफ बनेगा तो उसमें हमारा ग्राफ जो है वो क्या बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। अगर हमारा ग्राफ सभी लाइन से बंद हो गया तो उस ग्राफ को हम कहेंगे बाउंडेड रीजन। अगर वो हमारा क्लोज नहीं होता है तो उसको कहेंगे हम अनबाउंडेड रीजन। फिर हमारा आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है? एनी पॉइंट इन फीजिबल रीजन दैट गिव्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। फिजिबल रीजन में कोई एक ऐसा पॉइंट जो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दे, वही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ एक है आपका द CP टेबल। CP मीन्स कॉर्नर पॉइंट्स। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने मैक्सिमम ये देखा है कि कुछ लोग जो कहते हैं आपको लीनियर प्रोग्रामिंग बताते हैं, वो डायरेक्ट बस क्वेश्चन सॉल्व कराया खटाखट और ख़त्म कर दिया। वो इसका मेथड नहीं होता है, ना इसका वो वे होता है सॉल्व करने का लीनियर प्रोग्रामिंग को। लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के स्टेप्स होते हैं, उन्हीं स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है, तभी हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं। भले ही चाहे आपने क्वेश्चन पूरा बिल्कुल सही क्यों ना किया हो, लेकिन अगर आपने उसमें स्टेप्स नहीं दिखाए, जैसे ये आपका द CP टेबल, कॉर्नर पॉइंट्स टेबल, ये नहीं शो किया, और वो जो 3 स्टेप होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के, वो नहीं शो किए, फिर भी आपको मार्क्स उसमें कम मिलेंगे। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर भी उसमें वो एग्जामिनर आपको 4 मार्क्स ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। तो ये चीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैंने बहुत देखा है लोगों को वो सही से नहीं बताते हैं, बस उन्होंने क्वेश्चन खटाखट से सॉल्व कराया और ख़त्म। तो आपको ये सोचना है कि क्वेश्चन कैसे किया जाए और किस तरह से उसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर हमें आना चाहिए। ठीक है, एक आपका और आता है मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये क्या होता है? ये आपका होता है व्हेन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इज़ एट मोर देन 1 पॉइंट देन इट विल हैव मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जब आपके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एक से ज़्यादा पॉइंट पर आ जाए तो उसी को हम कहते हैं हमारा मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 में देखने को मिलेगा, जैसे कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू x1 y1 पे भी होगी और x2 y2 पे भी होगी। ये आपको आगे चल के बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, एक ये था बाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन। ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। बाउंडेड रीजन जैसे कि मान लीजिए कोई ग्राफ है, यहाँ से कोई आपकी लाइन पास हो रही है, तो अगर उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है ऊपर की साइड में, तो देखो ये क्लोज नहीं है, क्योंकि इसको कोई चीज़ कवर नहीं कर पाएगी और ये अनगिनत जाता ही जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अनबाउंडेड रीजन। और बाउंडेड रीजन कैसे बनेगा? जैसे ये हमारा कोई ग्राफ है और अगर हमने ऐसे लाइन खींची और अगर हमारा ग्राफ यहाँ बन रहा है, तो देखिए ये इस बॉक्स के अंदर या एक ट्रायंगल के अंदर ये बंद हो गया, तो ये आपका कहलाएगा बाउंडेड रीजन।
ये है आपका अनबाउंडेड रीजन और ये है आपका बाउंडेड रीजन, क्योंकि ये बंद हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, द 3 स्टेप्स, ऑलवेज फॉलो द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस टू गेट गुड मार्क्स। ये मैंने अपने पास से लिखा है और आपको समझाया कि किस तरह से आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। 3 स्टेप आएंगे, सिर्फ 3 स्टेप में आप अपना क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर दोगे। पहला स्टेप जो होता है वो होता है सॉल्व कॉन्स्टेंट्स एंड गेट पॉइंट्स। हमें कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करना होगा, इन कॉन्स्टेंट्स को हमें सॉल्व करना होगा और हमें इसके पॉइंट्स निकालने होंगे ताकि हम अपना ग्राफ शो कर सकें। उसके बाद में हमारा नोट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर पॉइंट, ओ पी क्यू कुछ भी हो सकते हैं, एंड टेल वेदर बाउंडेड और नॉट। कॉर्नर पॉइंट्स को हमें नोट कर लेना और फिर हमें ये भी बताना है साथ ही साथ में स्टेप 2 में कि हमारा रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, तो ये हमें बताना होगा। लास्ट रहेगा हमारा इवेल्युएट जेड एट ईच कॉर्नर पॉइंट। तो जो यहाँ चीज़ रह गई थी आपकी ये कॉर्नर पॉइंट, यहाँ जो भी हमारे पॉइंट्स आएंगे उन पर हम कुछ वैल्यूज़ निकालेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू आ गई अगर 5 और y की वैल्यू आ रही है हमारी 7, तो यहाँ पे z में ax प्लस बी वाई करके जो भी हमें रीजन दिया होगा जो भी क्वेश्चन में, तो यहाँ x और y की वैल्यू पुट करके z की वैल्यू निकालेंगे। अगर यहाँ पर मान लीजिए a की जगह 2 हो और b की जगह 3 हो तो 5 और 7, यानी कि a रहा हमारा 2 और x की जगह 5 प्लस b रहा हमारा 3 इंटू y रहा हमारा 7। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 5 10 और 3 7 21, 10 और 21 31, है ना। तो ये इस तरह से वैल्यू आएगी, इसी तरह से इसमें इन सब में वैल्यू आएगी। तो फिर हमें बताना होगा मैक्सिमम या मिनिमम जो भी उन्होंने क्वेश्चन में पूछा होगा। जिस पे ज़्यादा आएगी वैल्यू वो मैक्सिमम कहलाएगा और जिस पे लो वैल्यू आएगी, कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो आपका मिनिमम कहलाएगा। जब कभी मान लीजिए यहाँ पे 31 आ गई और यहाँ पर भी 31 आ गई, तो इसका मतलब दोनों पे मैक्स आ रही है। तो यही जो क्वेश्चन था अभी मैं आपको बता रहा था मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इसका मतलब जब एक से ज़्यादा पॉइंट पर आ जाए तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कहलाएगा मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली, यानी कि जो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स दी गई होंगी क्वेश्चंस में उनको ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है मैक्सिमाइज z इक्वल्स 3x प्लस 4y, ये हमें दे रखी है और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स भी बता दिए मैंने आपको, z क्या होता है ये भी बता दिया। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिया है x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4, x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा सॉल्यूशन का, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स उसमें कट नहीं होंगे। तो आपको लिखना है आपको सॉल्यूशन के बाद स्टेप फर्स्ट लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये जो हमें सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट जो हमें दी होगी इनइक्वालिटी, इसको हमें इक्वालिटी में चेंज करना होगा। पहले ये देखो इन्होंने x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4 दिया है, तो इसको इक्वल मान लो। तो लिखेंगे यहाँ पे अज्यूमिंग x प्लस वाई इक्वल 4। अब x प्लस वाई जो हो गया वो हमारा 4 के इक्वल हो गया। अब यहाँ करेंगे, अब हम चार्ट बनाएंगे हम, ये हमारा चार्ट हो गया। यहाँ वैल्यू लिख लीजिए x, यहाँ लिख लीजिए y, यहाँ 1 2। अब देखो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें, x की वैल्यू 0 पुट करें तो x गायब हो जाएगा, बचेगा y इक्वल्स 4। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ रही है 4। और अगर हम यहाँ पे फिर y की वैल्यू 0 पुट करें तो देखो y हमारा हो जाएगा 0, तो x इक्वल 4। तो y की वैल्यू का 0 पुट करिए तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4। आप चाहें तो और भी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए x की जगह 1 रखा तो यहाँ पे ये 4 से माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी फिर 3। लेकिन हमें इतने ज़्यादा पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आप 2 पॉइंट्स निकालना है, 1 2, इसी से हमारी लाइन बन जाती है और हमारा सॉल्यूशन ग्राफिकली सॉल्व भी हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये हमारे 2 पॉइंट्स निकल गए। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे यहाँ पर एक ग्राफ। आपको एग्जाम में ये ग्राफ पेपर में करना है, ग्राफ पेपर ज़रूर मांगेगा वहाँ से जो भी आपको कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। अब यहाँ हमने एक ग्राफ बना लिया, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। अब देखो 0 और 4, तो 4 हमारी मैक्सिमम लिमिट है, तो 1 2 3 4। ठीक है, 5 भी दिखा सकते हैं ऊपर, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें जो पॉइंट चाहिए, हमें पहला पॉइंट देखो 0,4। अब स्टेप 2 मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नोट दी कॉन्स्टेंट्स, पहले तो हमने क्या करा, सॉल्व दी कॉन्स्टेंट्स एंड गेट पॉइंट्स, हमने सॉल्व कर लिया कॉन्स्टेंट्स को अपने और पॉइंट्स हमने निकाल लिए, गेट पॉइंट्स। ठीक है, इसके बाद में जो स्टेप 2 है, नोट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर पॉइंट, जो हमारे कॉर्नर पॉइंट होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स को नोट करना है, एंड टेल वेदर बाउंडेड और नॉट। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है ये आया हमारा 0,4, तो यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 0 y एक्सेस पे होगी, y की वैल्यू 4
1 2 3 4 ये आ गया। यहाँ x 0 होगा और y की वैल्यू 4 आएगी, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे 0,4 पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट है 4,0। 4,0 कहाँ होगा? x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो 1 2 3 4 ये रहा। ये हमारा पॉइंट कहलाएगा 4,0। ठीक है, अब इसको हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक मिला लेते हैं। ये हमारी लाइन आ गई। ठीक है, इसको एक पॉइंट दे दीजिए, इसको पॉइंट दे दीजिए ए, इसको पॉइंट का नाम दे दीजिए बी। यहाँ पे ओरिजिन होता है, हमेशा आएगा ओ। ठीक है, अब देखो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है और y की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी इधर, y की वैल्यू 0 से बड़ी इधर, और ये हमारा ये अभी रीजन आ गया, लाइन भी हमने खींच दी। अब हमें ये देखना होगा कि ये रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। वो कैसे हम चेक करेंगे? हम करेंगे इसमें x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4 जो दे रखा है, इस इनक्वालिटी को ले लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग पॉइंट 0,0 फॉर इनइक्वालिटी। फॉर इनइक्वालिटी हमें देखिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4, x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4, सॉरी 0 आ गया यहाँ 4। ठीक है, अब क्या होगा? यानी कि हमें x की वैल्यू 0 रखनी है, y की वैल्यू 0 रखनी है। तो x की जगह 0 रखा, प्लस y की जगह 0 रखा, लेस देन इक्वल 4 4, तो 0 में 0 ऐड किया, 0 लेस देन इक्वल 4। क्या 0 4 से छोटा होता है? यस, छोटा होता है, तो ये हमारा ट्रू आ रहा है। तो जब हमने 0,0 पॉइंट रखा है इसमें, तो ये हमारा ट्रू शो कर रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये इस रीजन को, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा रीजन इस तरफ लाई करेगा लाइन के। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे शेड कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस लाइन के नीचे आ गया, और x एक्सिस से 0 से ज़्यादा है x की वैल्यू, और y में 0 से ज़्यादा है y की वैल्यू। तो इसका मतलब ये हो गया कि इससे नीचे, इन दोनों से ऊपर और आगे। ठीक है, तो ये हमारा रीजन हो गया। तो आप देखो ये बिल्कुल बंद हो गया ये, तो इसी वजह से ये रीजन क्या हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा। तो स्टेप 2 में आपको यही बताना है कौन कौन से पॉइंट्स आए हैं, उनके कॉर्नर पॉइंट्स दिखा देना और बता देना कि रीजन बाउंडेड है या नहीं। तो अब यहाँ पर हम दिखा देंगे स्टेप 2, ये बनेगा आपका स्टेप 2। द कॉर्नर पॉइंट्स O 0,0 है, A 0,4 है, एंड B 4,0 है, 4,0 हैव द बाउंडेड रीजन। बस इतना लिखना था इसमें, द बाउंडेड रीजन। बस कॉर्नर पॉइंट्स दिखा दिए हमने और उसका रीजन बता दिया कि हमारा रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। इतना छोटा सा स्टेप था सेकंड। अब देखो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? हमें निकालना है इसमें कॉर्नर पॉइंट्स बस, और उसके बाद में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ईजी है, आपके क्वेश्चन के इसके मार्क्स फुल मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे कॉर्नर टेबल बनाना पड़ेगा हमें इस तरह से, है ना, द CP टेबल, कॉर्नर पॉइंट्स और z की वैल्यू। तो कॉर्नर पॉइंट्स लिख देंगे हम यहाँ पे, कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे कौन कौन से निकले? एक निकला हमारा O 0,0, और निकला है हमारा एक A 0,4, और एक है हमारा कॉर्नर पॉइंट B 4,0। ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। वहाँ भी इसकी वजह आप इसको बना दीजिएगा टेबल को। अब यहाँ जो हमारा आएगा, ये आएगा हमारा z इक्वल कितना दे रखा है? z देखो इन्होंने दिया 3x प्लस 4y, ये रहा 3x प्लस 4y दे रखा है, तो z की वैल्यू 3x प्लस 4y, इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट है 0,0। ठीक है, तो इस पे देखो हमें z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू का मतलब यानी कि x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, क्योंकि 0,0 है। तो x को 3 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0 हो जाएगा, और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 0। दूसरा पॉइंट 0,4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 0, 3 से 0 को मल्टीप्लाई करा 0, और y की वैल्यू 4, तो 4 को 4 से इंटू करा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4, ये तो 0 हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, तो इसका आएगा आंसर 16। तो यहाँ आ रहा है इसका वैल्यू 16। थर्ड पॉइंट बचा हमारा B 4,0, तो जो B 4,0 है, यह आएगा 3 इंटू, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 0, क्योंकि यहाँ 4 y की जगह पुट कर देंगे 0, x की जगह रख देंगे 4,
तो 3 4 ज़ा 12 और 4 को 0 से करा 0, तो आ जाएगा आपका 12, यहाँ आ गया 12। अब देखिए क्वेश्चन में हमें जो करना था, ये करना था हमें मैक्सिमाइज़ बताना था। मैक्सिमाइज़ करना था z को, z इक्वल 3x + 4y। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पर आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू क्या 0 है, 16 है, 12 है? ऑब्वियसली 16 है। तो हमारा पॉइंट a 0,4 पर z की वैल्यू आई है 16, और यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ लिख देंगे हियर द कॉर्नर पॉइंट CP, कॉर्नर पॉइंट कौन सा पॉइंट है ये? A 0,4 has the maximum value, has the maximum value of z, that is 16, यानी कि इसकी वैल्यू 16 आ रही है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा? z इक्वल्स 16 एट a 0,4, और यही आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो ये है बिल्कुल प्रॉपर वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने का बिल्कुल प्रॉपर वे ये होता है। बाकी ऐसा नहीं किया था कि आधी अधूरी चीज़ें बताएं और ख़त्म कर दिया। तो बच्चों को समझ में भी आना चाहिए कि कैसे किया, और एग्जामिनर को भी दिखने चाहिए कि आपने किस तरह से स्टेप्स फॉलो किए, और यही आपके मेन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट आपको अज्यूम करना है इनइक्वालिटी को, पॉइंट्स निकालने हैं, फिर पॉइंट लेकर के इसमें ये देख लेना है कि रीजन हमारा कहाँ फॉल कर रहा है। अगर ये हमारा फॉल्स आ जाता, जैसे मान लो 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल 4 होता, तो क्या 0 4 से बड़ा होता? नहीं होता, तो ये फॉल्स हो जाता। फॉल्स होता तो इस पॉइंट के अपोजिट हमारा जो रीजन होता वो आता, यानी कि इसके उधर आता, दूसरी साइड। तो जब ट्रू आए, तो जिस पॉइंट पे ट्रू आएगा तो उस पॉइंट की तरफ हमारा रीजन आएगा, और अगर फॉल्स आएगा तो हमारा जो रीजन होगा वो पॉइंट के अगेंस्ट आएगा, यानी कि उसके अपोजिट आ जाएगा। तो ये है हमारा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसको मैंने डिटेल में आपको समझाया, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग गया, और वो ज़रूरी भी था कि आपको समझाना चाहिए। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे बस उसमें हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है और सॉल्व करते